सुप्रभातं विद्यार्थिनः। तदत्र अन्तर्जालीयकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। विद्यार्थिनः, क्रमशः अस्माभिः अलङ्कारनिरूपणं विवेच्यते। यथा कोटा विश्वविद्यालये कोटाद्वारा तत्र पाठ्यक्रमः निर्धारितः, तदनुसारं शब्दालङ्कारेषु अस्माभिः गतकक्षायां पूर्वकक्षायां वा अनुप्रास अलङ्कारस्य स्वरूपम्, उदाहरणं, समायोजनं च विवेचितं। ततः पूर्वम् अलङ्कारस्य सामान्यलक्षणं, भेदाः अपि तत्र अस्माभिः एतत् सर्वं निरूपितम्। अद्य अस्माभिः अनुप्रासालङ्कारात् परं यमकालङ्कारस्य विवेचनं क्रियेत। विद्यार्थियों, आप सबको विदित है, अब हम ये अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार की उपादेयता, आवश्यकता, उसका सामान्य लक्षण क्या है, इसको हमने पढ़ा, जैसा कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और उसके भेद भी बताया था। शब्दगत सौंदर्य के कारण शब्दालंकार, अर्थगत सौंदर्य के कारण अर्थालंकार। इस प्रकार काव्य के शरीर के जो दो भेद है प्रमुख, शब्द और अर्थ, इस रूप में शब्दालंकार अर्थालंकार है। और शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण, उदाहरण, समायोजन पूर्व कक्षा में हमने विवेचन किया था। आज हम यमक अलंकार का निरूपण करते हैं व विवेचन करते हैं। जैसा कि विश्वनाथ ने यमक अलंकार का लक्षण निरूपण किया है, वो इस प्रकार है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संगतिः क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकं विनिगत्यते। यमकम नाम आडंबरपूर्णम, जमा जमा के चलना, बड़ा आडंबरपूर्ण तरीके से चलना, जमा जमा के चलना। इसके श्रवण करते ही इन शब्दों को, शब्द जमे हुए हैं, शब्द आडंबरपूर्ण लग रहे हैं। कैसे, आप देखिए। कह रहे हैं कि सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संगते है। पहले अर्थे सती, अर्थे सती पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनैव क्रमेण आवति यमकं विनिगत्यते। अर्थे सती, अर्थ होने, अर्थ के होने पर, अर्थ के होने पर, कोई जरूर नहीं कि निरर्थक हो। अर्थ है, सार्थक है, सार्थक पद है। देखिए, शब्दालंकार है, लेकिन अर्थे सती ये बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उनकी काव्य शास्त्रीय परंपरा में काव्य का जहाँ विवेचन किया जाता है, वहाँ यद्यपि शब्द का स्वरूप अलग है, अर्थ का स्वरूप अलग है, लेकिन शब्द और अर्थ का अविनाभाव जो संबंध है, वो उसको अच्छी तरह आप जानते हैं। क्योंकि पहले आपको कहा था, अविनाभाव संबंध माने उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना। तत्सत्वे तत्सत्वम, तरसत्वे तदसत्वम। ये जो एक समवाय संबंध है, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाना, ये काव्य के स्वरूप में ही आचार्यों ने कहा है। इसलिए कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ साथ साथ अलग अलग रह के नहीं हो सकते हैं। शब्द को अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थ को शब्द से अलग नहीं किया जा सकता। ये बात लक्षण ग्रंथों में आचार्यों ने कह तो दिया, बता दिया, निरूपण तो किया है। इसके पहले लक्ष्य ग्रंथों में भी ये बात प्रतिपादित है, विशेष रूप से जो कि हमारे आदि कवि, जिनको कहे कि आदि कवि भले वाल्मीकि हो, वो तो आर्ष कवि है, लेकिन लौकिक काव्य जगत में आदि कवि के रूप में जो माने जाते हैं, वो कौन कहा जाते हैं? महाकवि कालिदास। क्योंकि अनामिकाधिष्ठित कालिदास, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। अनामिका नहीं, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास।
अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात अनामिका सार्थवती बहु। माने सर्वप्रथम नाम कनिष्ठिका अंगुली में सर्वप्रथम नाम आया कालिदास का। उन महाकवि कालिदास ने भी इस बात को कही है। क्या कही है? कि जब रघुवंश का मंगलाचरण निरूपण करते तब वो कहते वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर जो ईश बंधना वो करते हैं, दोनों जगत के पिता माता को प्रणाम करते, तब कहते इनका जो अभिनव संबंध है वो कैसा संबंध है? जिस प्रकार बाग और अर्थ, शब्द और अर्थ का संबंध है। तो इसीलिए भले ही शब्द अलंकार हो, लेकिन अर्थ की उसमें सत्ता नहीं हो ऐसे नहीं कह सकते। अर्थ का सौंदर्य बिल्कुल नहीं हो नहीं कह सकते। अर्थ तो रहेगा परंतु डोमिनेट रहेगा। शब्द की ज़्यादा सुंदरता रहेगी, शब्द की ज़्यादा रमणीयता रहेगी, शब्द की ज़्यादा चारुता रहेगी। ये शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में बिना शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अर्थ को कहने के लिए शब्दों की तो ज़रूरत है। अर्थ अपने आप में क्या कहते हैं, वो अंग रहित बात, स्वरूप रहित है, रूप रहित है। रूप को उसको अभिव्यक्त करने के लिए क्योंकि शब्द का रूप देना पड़ेगा, इसलिए शब्द की सहकर्तृकत्व तो उसमें रहेगा, परंतु अर्थ की सुंदरता रहती है। भले ही शब्द उसके पीछे है। जैसे ध्वनि के संबंध में आचार्य आनंदवर्धन ने कहा, यथा दीप शिखाय मृत्नवान जनः। ये दीप शिखा से मतलब है, दीपक प्रकाश से मतलब है, लेकिन प्रकाश से पहले दीपक की शिखा के लिए यत्नवान होना पड़ेगा। इस प्रकार अर्थालंकार के लिए भी शब्द के प्रति यत्नवान होना पड़ेगा, तब जाकर अर्थालंकार की साधुता व उसकी प्रतिपादनशीलता व उसकी सौंदर्य बोधकता ये हो सकती है। तो अब देखिए, इसलिए कह रहे सत्य अर्थे, अर्थ होते हुए भी पृथक अर्थाया, भिन्न भिन्न अर्थ वाली, अलग अलग अर्थ वाली। अर्थ तो है, सार्थक है, परंतु एक अर्थ नहीं, अलग अलग अर्थ वाले। स्वर व्यंजन संगते, स्वर और व्यंजन वर्ण समुदाय का समूह का तेनेव क्रमेण, उसी ही क्रम से, जिस क्रम से था उसी क्रम में। आप देखिए अनुप्रास और यमक में थोड़ा सा भेद है। अनुप्रास में क्या कह रहे थे ना, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य भी सोच से केवल शब्द साम्यम कह दिया, वो अर्थ वाली बात आई नहीं। माँ अर्थ सार्थक हो निरर्थक हो उससे कोई मतलब नहीं है। और उसमें स्वर व्यंजन संगति भी और उसमें स्वर वर्ण की विषमता भी चल जाएगी, लेकिन ये यहाँ विषमता नहीं होगी, यहाँ समता रहेगी। पहले क्रमेण तेन, क्रम वही रहेगा, क्रम भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिसी क्रम से पहले शब्द आया उसी क्रम से शब्द आएगा, उसी मात्राओं में आएगा, लेकिन अर्थ अलग अलग रहेंगे। ऐसे ही वर्ण समुदाय का जब उसी प्रकार आवृत्ति यानी उच्चारण होता है तब यमकम विनिगत्यते, यमक अलंकार कहलाता है। येनैव क्रमेण स्वरव्यंजन समुदायस्य उच्चारणं भवति तेनैव क्रमेण यदि भवति। पुनः कस्य स्वरव्यंजन समुदायस्य, न जो भिन्न भिन्न अर्थोपेतस्य, अर्थे सति भिन्न भिन्न अर्थोपेतस्य स्वरव्यंजन समुदायस्य येनैव क्रमेण पूर्वम् उच्चारितः वर्ण समूह पद समूह वा तस्य तेन क्रमेण यदि उच्चारणं भवति तर्हि यमकालंकारस्य लक्षणं संगच्छते इति आचार्य विश्वनाथः प्रतिपादयति। आचार्य विश्वनाथ इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। करे दो वर्ण समुदाय है, कभी सार्थक हो सकता, कभी निरर्थक हो सकता। इसीलिए क्वचित एकस्य सार्थकत्वम अपरस्य निरर्थकत्वम, ये भी हो सकता है। अर्थे सति, अर्थ है, निरर्थक भी हो सकता है, लेकिन सत्य अर्थे सति अतः उत्तम सत्य अर्थे सति तेनैव क्रमेण दमो मद इत्यादि विरक्त विषयत्व। दमो मद ये नहीं होगा, क्योंकि मद तो अर्थ आएगा दमो में, ये अलग अलग हो गया ना, क्रम वही नहीं हुआ। दम में तो अर्थ है और मद भी अर्थ है, परंतु क्रम बिगड़ गया, वो इसमें आगे पीछे हो गया। अनुप्रास में ये नहीं देखा जाता। तो इसलिए कह रहे हैं अर्थ होने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले पद समूह के उसी क्रम में पुनः उच्चारित होने पर यमक अलंकार का लक्षण होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। दिंग मात्रम अत्र उदाहरियते,
धिंग मात्रा यहाँ एक उदाहरण दे देते हैं, उससे अब एक उदाहरण से हजारों लाखों करोड़ों भी समझ जाएंगे। उदाहरण हजारों लाखों नहीं दे सकते। जैसे कि चावल पकता है, उधन का भांड पक रहा है, बर्तन में सारे चावल को हम दबा के थोड़ी देखते हैं कि चावल पका कि नहीं पका। एक चावल पका के देख लेते, पक गया, इट मीन्स चावल सारे पक गए। तो उसी प्रकार एक उदाहरण किसी परीक्षण करेंगे तो हमें और बाकी जहाँ जहाँ उदाहरण मिलेंगे उसमें इस लक्षण को हम अप्लाई करके, जो संयोजित करके, लक्षण को लक्षित करके हम वहाँ उसको प्रतिपादन कर सकते, विवेचन उसका कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, नव पलास पलास बनंग पूरा स्फुट पराग पराग तपंगजम। देखिए यमक कैसे हो रहा, जमा जमा के चला। मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुर भिंसु मनोहरी। बोले नव पलास पलास बनम पूरा स्फुट पराग पराग तपंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुर भिंसु मनोहरी। ये शिशुपाल वध महाकाव्य में वर्णन है। बसंत ऋतु के समय जब भगवान श्री कृष्ण जब अपनी विजय यात्रा की ओर निकलते हैं तब बसंत ऋतु का आगमन होता है। तब बसंत ऋतु में वन की जो शोभा होती, पलाश वन की शोभा होती, उसका वर्णन यहाँ माघ ने किया है, महाकवि माघ ने। कह रहे भगवान श्री कृष्ण ने सह यानी भगवान श्री कृष्ण ने अलोकयत देखा। क्या देखा? शूरभीम अपश्यत। शूरभीम माने बसंत ऋतु को देखा। वो बसंत ऋतु कैसा था? न सुमनो भरे ही शूरभीम। सुमन हला पुष्प, पुष्पों से जो सुगंधित था, फूलों से जो सुगंधित था, ऐसे उस बसंत ऋतु को देखा। और कैसा था वो बसंत ऋतु? न नव पलास पलास बनम पूरा। पूरा माने समक्ष, नव पलास माने नूतन पलास हला पत्तों से युक्त, पलास वनम पलास नाम के ढाक का वन, जो कि पलास की जो समिधा और हमारे यज्ञ कार्य में महत्वपूर्ण होता। और ब्राह्मण बटु जो ब्रह्म जब उसका उपनयन संस्कार किया जाता, उसमें जो सलाह का दंड धारण किया जाता कंधे पर, वो भी पलास का दंडा होता है। बहुत पवित्र वृक्ष है ये, यज्ञ है। पास इसकी जो पुष्प है खुशबू रहित है, सुगंध रहित है, बहुत मनोरम है, सुंदर है। लाल लाल रंग बाहर से दिखाई देते, दूर से दिखाई देते। वो चैत्र माह में खिलते बसंत ऋतु के समय। अले नव पलास पलास बनम पूरा। नवीन नए नए कोमल पत्तों से युक्त बसंत ऋतु के अंत में फूल खिलते हैं, उसके पहले पत्ते खिले हुए हैं, उसका वर्णन करें। नव पलास पलास बनम, नए नए पत्तों से युक्त पलास वन को सामने। और कैसा था? स्फुट पराग पराग तपंकजम। स्फुट पराग पूरी तरह फूल खिले हुए हैं, पराग जो पुष्प रेणु जिसमें युक्त है, पराग तो उससे व्याप्त जो पंकज कमल, ऐसे कमल फूल खिले हुए हैं जिस जंगल में, ऐसे जंगल को। और मृदुल तांत लतांतम, मृदुल तांत लतांतम, मृदुल वाला मुलायम, तांत मुलाये गए, लतांतम लताओं के जो अग्रभाग है, जो बारीक बारीक रेशे होते हैं, उनको वो जहाँ युक्त हो, ऐसी इस बसंत ऋतु को सुगंधित बस फूल पुष्पों से सुगंधित बसंत ऋतु को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। यहाँ देखिए अर्थे सती, अर्थ होने पर और स्वर व्यंजन संगति का पुनः उसी क्रम से आवृत्ति कैसी हो रही है, व उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। नव पलास पलास, देखो पहले पूर्वार्ध में नव पलास पलास बनम पूरा। पलास पलास, पलास और पलास दोनों शब्दों में अर्थ है, दोनों शब्दों के अर्थ है, दोनों स्वर व्यंजन समुदाय का अर्थ है। पलास का अर्थ है पत्ता, पलास का अर्थ है पलास वन, ढक का वन, वृक्ष, पलास का जो वृक्ष है। तो यह पलास और पलास एक अर्थ वृक्ष के नामवाचक है, एक पलास का पत्ता, दोनों शब्दों में अर्थ है और उसी क्रम में पुनः उच्चारित हो रहे हैं, उनका उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यह यमक अलंकार है। और आगे देखिए स्फुट पराग परागत, पराग परागत, पराग पराग आ गया, एक पराग पुष्प रेणु, परागत चारों ओर से व्याप्त है। और मृदुला मृदुल तंत लतंतम, अब ये अभंग श्लेष, श्लेष तो अलग है, ये मृदुल तंत,
मृदुला तांत, मृदुला कोमल, तांत वाला कुमलागे, और लतांत लता के छोर भाग। और सुरभिम सुरभिम, सुरभि वाला सुगंधी, सुरभि वाला बसंत ऋतु। इस प्रकार यह जो अर्थ होने पर भी स्वर व्यंजन समुदाय का उसी क्रम से पुनः उच्चारित होने पर यमक अलंकार का लक्षण हो रहा है। समायोजन में लिख सकते हैं आप प्रस्तुत पद्य में पलास पलास, पराग परागत, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम, इन वर्ण समुदाय का पद समूहों का उसी अर्थ होने पर भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समूहों का उसी क्रम से उच्चारण होने के कारण प्रस्तुत पद्य में या यमक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अलंकार का जो विषय है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सामान्य रूप से यहाँ लक्षणोद्धरण पढ़ रहे हैं, और बाकी जब आप स्नातकोत्तर कक्षा में आएंगे तब आपको स्नातक के पश्चात उस समय अलंकार तत्वों का विवेचन पुंखानुपुंखन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलंकार एक शास्त्र है जिसको सौंदर्य शास्त्र भी कहा जाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थियों, यहीं हम आज विराम लेते हैं। धन्यवाद।